ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर में सवार कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा पहाड़ी से मिला। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा तबरेज वापसी पर पेश आया। ईरानी सदर डैम के इफ्तिताह के बाद तबरेज जा रहे थे। 3 हेलीकॉप्टर्स के काफिले में वापस जा रहे थे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने नायब सदर मोहम्मद मकबर को ईरान का अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया। नायब सदर ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल लीं। सदर का इंतखाब 50 रोज में किया जाएगा। अली बाकरी कुनी ईरान के कायम मकाम वजीर खारजा मुकर्रर। मुल्क में 5 रोजा सोग का ऐलान कर दिया गया। ईरानी सदर और उनके साथियों की अलमनाक मौत पर पाकिस्तान में सोग। मुल्क भर में सरकारी इमारतों पर परचम सरनिगू। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला समेत सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। आसिफ जरदारी कहते हैं आलमी इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। मोहसिन नकवी ने कहा ईरानी सदर की शहादत पर दिली रंज और सदमा हुआ। ईरानी सदर की हादसाती मौत पर ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी। सऊदी शाह और वली अहद शहजादा मोहम्मद का इजहार अफसोस। मरहुमैन की मग़फ़िरत के लिए दुआएं। रूसी सदर प्यूटन ने कहा कि इब्राहिम रईसी बेहतरीन सियासतदान थे। तुर्की और अमारात के सदूर का ईरान से इजहार यकजहती। ईरानी सदर की मौत पर लेबनान का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ है। मुग़वी कश्मीरी शायर अहमद फरहाद ISI के पास नहीं। नुमाइंदा वज़ारत दिफा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि इस केस पे मिसाल कायम होनी चाहिए। ये क्या तरीका है कि जब दिल चाहा दरवाज़ा खटखटाकर बंदा उठा लिया। मामला अब ISI के दायरे इख्तियार से आगे निकल चुका। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला कल 3 बजे ज़ाती हैसियत में तलब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी का मामला अभी अदालत में ज़ेरे समात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स रिपोर्ट हुए उनसे तकलीफ हुई। एक सांस में इतनी सख्त बातें कह देना अदालती रिवायात के मुताबिक नहीं। मिसिंग पर्सनस का मसला आज का नहीं 4 दहाइयों से चल रहा है। सैकड़ों लोग बैरून मुल्क जाकर ट्रेनिंग हासिल करते रहे। वज़ीर आज़म से तुर्किया के वज़ीर खारजा की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई शोबे में तावन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। पाक तुर्किया तिजारती हजम $5 अरब सालाना तक लाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को भी पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत दी। पंजाब असम्बली में हतक इज्जत बिल 2024 के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन ने काला कानून के नारे लगाए। अपोजिशन ने बिल के खिलाफ प्लेकार्ड्स नशिस्तों पर लगा दिए। पंजाब काबीना में तौसी की तैयारियां। बजट के बाद 10 से 12 वज़रा को शामिल किया जाएगा। मलिक रियाज, मियां मरहूब, मंशा उल्ला भट्ट और गजनफर अब्बास छीना दौड़ में शामिल। नून लीगी रहनुमाओं ने लॉबिंग शुरू कर दी। शेखोपुरा में 200 एकड़ पर मुहित रचना इंडस्ट्रियल पार्क का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर सनअत और तिजारत राना तनवीर हुसैन ने इफ्तिताह किया। कहते हैं सनअतकारों को इंडस्ट्री लगाने के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। मईशत में बेहतरी आ रही है। 40% की महंगाई को 15% पर ले आएंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा कि खुद को कश्मीर के साथ ना मिलाएं। आटा सस्ता हो गया, खरीद कर खाएं। झुलसा देने वाली गर्मी से एजुकेशन हुकाम को होश आ गया। गर्मी को देखते हुए 7 रोज़ की मज़ीद छुट्टियां दे दी गई। पंजाब में 25 से 31 मई तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। इम्तिहानात वाले प्राइवेट स्कूल खुले रखने की मशरूत इजाज़त होगी। वज़ीर तालीम के मुताबिक तलबा को मौसम की शिद्दत से बचाना अव्वलीन तरजीह है। खुसूसी अदालतों में जजिस की अदम तैनाती पर वज़ीर आला 24 मई को तलब। वफाक को जजिस के मुजवज़ा नामजदगियों पर कोई एतराज़ नहीं। आप पंजाब हुकूमत को समझाओ। चीफ जस्टिस की एडवोकेट जनरल को हिदायत। अदालत ने कहा कि रजिस्ट्रार के बार बार कहने के बावजूद खुसूसी अदालतों में जजिस को तैनात नहीं किया गया।
कमेटी ने बताया था कि भिजवाए गए जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्रुरी का मामला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 7 जून को जुडिशल कमीशन इजलास तलब कर लिया। 3 जजेस के खाली नशिस्तों के लिए 9 जजेस के नामों पर गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट से 6 जजेस के नाम ज़ेर गौर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट तकर्रुरी के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का नाम शामिल। सिंध हाई कोर्ट से 3 जजेस के नामों पर भी गौर होगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी का नाम भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी समेत खसूसी अदालतों में जजेस की अदम तयनाती चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को 24 मई को तलब कर लिया। आज़ादी मार्च केस में बानी पीटीआई बरी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस में शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फैसल जावेद अली, नवाज जवान, कासिम सूरी और राजा खुरम नवाज भी बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क वजीर खारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में आर्मी चीफ और तुर्क वजीर खारजा का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ और तुर्क वजीर खारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तारीख, सकाफत, दीन की बुनियाद पर इस्तवार ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान किया। तुर्क वजीर खारजा ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। पेशावर में पश्तो गुलकारा गुल पानड़ा के घर घुसने वाला शख्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स गुलकारा का फैन है जो घर के सामने बैठा रहता था। सऊदी फरमा रवा सलमान बिन अब्दुल अजीज फेफड़ों की सोजिश में मुब्तला हो गए। सऊदी बादशाह का जद्दा में कसरुल सलाम के रॉयल क्लिनिक में तिब्बी मुआयना हुआ। जद्दा के अल इस्लाम पैलेस में इलाज करवाएंगे। शाही तिब्बी टीम ने सलमान बिन अब्दुल अजीज का इलाज मुआलजा शुरू कर दिया। भारत में लोकसभा इलेक्शन का 5वां मरहला 8 रियासतों की 49 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। राहुल गांधी और राजनाथ सिंह समेत अहम रहनुमाओं की किस्मत का फैसला होगा। मकबूजा कश्मीर के इलाके शोपियां और पुलवामा में भी पोलिंग। अदाकार फैसल कुरैशी की वालिदा अदाकारा अफशान कुरैशी बेटे से नाखुश। अफशान कुरैशी ने वेब शो मेट्रो लाइव टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि फैसल कुरैशी बड़ा स्टार तो बन गया मगर बदकिस्मती से अच्छा बेटा और अच्छा इंसान न बन सका।